अब हम हमारा नाउन है मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। इस वीडियो में हम दो ही नाउन का अध्ययन करेंगे, मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी पहला है पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा को, यानी मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक, तो आप लोग क्या करिएगा कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उस पर आप जितना कमेंट करेंगे उससे क्या होता है, हम लोगों का हौसला बढ़ता है और हम लोग यानी अधिक वीडियो बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो लैक होती है, यानी जो हमारी जो कमियां होती हैं उसका भी हमें पता चलता है। और तीसरी चीज़ यह होती है कि जब आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें क्या होता है कि नहीं, बच्चों को क्या आ रहा है, बच्चे हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यानी बच्चों को पसंद आ रहा है। यानी उन्हें हम जो मटेरियल दे रहे हैं क्या होता रहा है, मटेरियल देने के बाद जब वो उनको देख रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उनको समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ हम लोगों को समझ में नहीं आता है, केवल व्यू आता है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि आप वीडियो आप केवल देख के छोड़ दिए, आपका काम हो गया, ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है। सब्सक्राइब आप करेंगे तो जो नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जब हम कोई वीडियो क्या करते हैं, अपलोड करेंगे नई वीडियो, तो आपको कुछ करना नहीं, चैनल खोलना नहीं होगा, तुरंत आप पे क्या होगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा, यानी सूचना मिल जाएगी कि नई वीडियो आ चुकी है। तो इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है बुक से रिलेटेड, आप यहाँ पे चैनल में पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो आज हम बताएंगे मटेरियल नाउन। अब ये देखो, मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल का मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। और वाचक का मतलब होता है बताने वाला। नाउन मतलब संज्ञा, आप लोग जानते हैं। तो ऐसा नाउन जिससे हमें किसी पदार्थ के बारे में पता चले, किसी मटेरियल के बारे में पता चले, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए राइस हो गया, चावल हो गया, यह एक मटेरियल है, ठीक। FLOUR इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे FLOWER, यह सेनोन, मतलब इसका क्या होता है, यह उसी तरह बोला जाता है जैसे फ्लावर को हम पढ़ते हैं, तो लेकिन इसको कहते हैं फ्लोर। इसका मतलब आटा होता है, यह भी मटेरियल में आएगा। सीमेंट हो गया आपका, यह भी आएगा। सैंड मतलब बालू हो गया, यह भी आएगा आपका, ठीक है। बालू, सीमेंट, ब्रिक, सब मटेरियल में आएगा। और दूसरी चीज़ यह आएगी कि जो भी चीज़ें होती हैं जिनमें बहने का गुण होता है, तरल पदार्थ, द्रव कह सकते हैं, वो भी आपके मटेरियल में आएंगे। जैसे वाटर हो गया, आयल हो गया, ये भी क्या होता है, मटेरियल नाउन में आते हैं। और इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह है कि इसे बनाना हो गया। जैसे मान लीजिए आपका वुड हो गया, लकड़ी। वुड जो है यह मटेरियल नाउन में है। गोल्ड हो गया, यह मटेरियल नाउन में आ गया। सिल्वर हो गया, यह भी मटेरियल नाउन में आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यदि गोल्ड से कोई रिंग बनाई जाती है, यानी अंगूठी बनाई जाए, या फिर सिल्वर से कोई रिंग बनाई जाए, तो यह कॉमन नाउन में होगा। किस में होगा? कॉमन नाउन में। यानी कोई चीज़ यदि मटेरियल नाउन से बनाई जाती है तब वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए सीमेंट हो गया, ठीक है। सीमेंट को मिलाकर, यदि सीमेंट, बालू, ये सब मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक हाउस को तैयार करते हैं, तो जो हमारा हाउस होता है वह कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यदि मटेरियल नाउन से बनती है तो वह कॉमन नाउन आएगी। लेकिन कोई कॉमन नाउन जिससे बनता है वह आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे गोल्ड से हमने रिंग बना दिया, सिल्वर से रिंग बनाया, सीमेंट से हाउस बना दिया, सीमेंट ब्रिक भी यूज हो गया, और ठीक है। तो मटेरियल नाउन यही होता है जिससे हमें किसी पदार्थ का बोध हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वह है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो जो हमारे भाव को बताए, किसको बताए? भाव को बताए, वह हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के ले लें, यदि कोई आपसे क्या करता है, प्रेम करता है, तो यह क्या चीज़ है? यह एक भाव है। क्या है? भाव है, फीलिंग्स है, यानी जो हमारी फीलिंग्स को बताए सीधे सीधे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसे न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। इसे केवल महसूस यानी फील किया जा सकता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई हमसे गुस्सा करता है या प्रेम करता है, जिसको हम सबसे बड़ी चीज़ की न तो हम देख सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। इसको केवल महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई दूसरा लें, तो स्माइल मान लीजिए हो गया। क्या हो गया? स्माइल का मतलब था मुस्कुराहट। इसको क्या करते हैं कि आप किसी को देखते हैं, वह मुस्कुरा रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, यानी स्माइल को आप किसी मैन पे देख सकते हैं, या वुमेन पर देख सकते हैं, या बॉय पर देख सकते हैं, या फिर गर्ल पर देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़, यह चारों आपके कॉमन नाउन है। कौन से नाउन है? कॉमन नाउन। हम स्माइल को नहीं देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं। किस व्यक्ति को देखते हैं? जिस व्यक्ति को, यानी जो स्माइल करता है उसको हम देखते हैं, न कि स्माइल जो चीज़ है। स्माइल सबसे बड़ी चीज़ यह एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, और कह सकते हैं इसको हम देख नहीं सकते, यह एक भाव है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गुस्सा भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैन है, वह गुस्सा भी होता है, तब पर भी उसमें हम क्या करते हैं, हम कुल केवल व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? उस व्यक्ति को देखते हैं, न कि उसके गुस्सा को देखते हैं। हाँ, उस व्यक्ति पे उस गुस्से को हावी होते देख सकते हैं, लेकिन वो जो गुस्सा है उसको हम देख नहीं सकते हैं। तो यही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जो भी फीलिंग्स को बताए वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब हम इसी में बताएंगे कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है नाउन का, यह तो ओल्ड क्वालिफिकेशन था। जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। एक काम करिए आप लोग, जब भी आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर बैठ जाया करिए। इससे क्या होता है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप अपने कॉपी पर नोट कर लेते हैं, तो आपको दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। अब पहले था हमारा नाउन 5 प्रकार का था, प्रॉपर था और कॉमन था, 60 में लिख रहे हैं। तीसरा था कलेक्टिव था। चौथा था मटेरियल था। और पांचवा जो था एब्स्ट्रैक्ट था। इन सबको हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का आधुनिक वर्गीकरण। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो, बहुत से ग्रामेटियन थे, व्याकरणविद थे, तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि कौन सी ऐसी चीज़ है जैसे जिनको हम गिन सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं, जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपके बुक में लिखा है कि ऐसी नाउन यानी ऐसी संज्ञा जिसको दैट कैन बी काउंट, यानी कैन बी काउंट मतलब जिसको गिनी जा सकती है, वो आपका काउंटेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काउंटेबल कहलाएगा। और जिसको नहीं गिना जा सकता, दैट कांट बी काउंट, यानी दैट कैन नॉट बी काउंट, जिसको
नहीं गिना जा सकता वह अनकाउंटेबल कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन कहलाएगा, यानी अगणनीय संज्ञा कहलाएगी। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत हम कर ही दिए हैं तो सबसे पहले हम उसी चीज को पकड़ेंगे जिसकी हम परिभाषा बता रहे हैं। सबसे पहले काउंटेबल क्या है? काउंटेबल। अब काउंटेबल जो नाउन है, नाउन हम जानते हैं, नाउन मतलब संज्ञा, इससे हम अपरिचित है। काउंटेबल क्या होता है? तो इसमें दो वर्ड हैं, देखो, पहला है काउंट प्लस दूसरा है आपका एबल। क्या है? एबल। तो काउंट का मतलब क्या होता है? जिस काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। यदि हम कहते हैं यहाँ पे चाक गिरी हुई है, आप सब इसको काउंट कर लें, तो उसको आप क्या कर लोगे? गिन लोगे। उसको क्या करोगे? काउंट यानी गिन लोगे। एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य। तो ऐसा नाउन जो गिनने के योग्य हो कह सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। यह हम बुक का जो डिफिनेशन है उसी के आधार पर बता रहे हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है काउंटेबल अनकाउंटेबल के नाउन के लिए, वह हमारा अलग है, उसको हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह था काउंटेबल नाउन यानी काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य। तो ऐसी संज्ञा जो गिनने के योग्य हो या गणना करने के योग्य हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि यदि किसी भी चीज़ के आगे यदि हम अन लगा देते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है, यानी उसका विलोम हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे काउंटेबल के आगे यदि हम अन लगा दिए तो यह हो गया अनकाउंटेबल, यानी ऐसा नाउन जिसको कि हम गिन नहीं सकते, ठीक है, या गिनने के योग्य नहीं हो, वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए लेस हो गया। क्या हो गया? लेस। लेस के आगे हम अन लगा दिए तो अनलेस इसका उल्टा हो गया। ठीक, ऐसा होता है किसी भी चीज़ के आगे अगर हम अन लगा देते हैं तो उसका अपोजिट बन जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारी डिफिनेशन क्या कहती है? अगर हम बुक की डिफिनेशन लेकर चले, मान लीजिए, तो काउंटेबल नाउन, ठीक, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कोई कह दे पेन, पेन को हम गिन सकते हैं, पेन एक काउंटेबल नाउन हो गया। डस्टर हो गया, टेबल हो गया, यह सब काउंटेबल नाउन है। ट्री हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन की जो बुक की परिभाषा वह यह कर रही है, क्या कर रही है कि जिसको हम क्या करते हैं? गिन नहीं सकते हैं, वह आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। उसमें दिया लीफ दिया है, ठीक है, हेयर दिया है, और भी बहुत सी जैसे लीफ दिए हैं। अब कह रहे हैं कि जिसको हम गिन नहीं सकते वह अनकाउंटेबल कहलाएगा। अब एक चीज आप लो, सबसे बड़ा एग्जांपल यही लो, लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती। अब लीफ को हम क्या करते हैं? यदि एक पौधे में देखते हैं, किस में देखते हैं? एक पौधा है, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, और पौधे में मान लीजिए एक लीफ है, ठीक है, कितनी लीफ है? एक लीफ है, दो लीफ है, तीन लीफ है, चार लीफ है। अब कितनी लीफ है? चार लीफ है। एक, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे जो लीफ होगा कह सकते हैं यह काउंटेबल हो गया। सर कहेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ तो लीफ, हम हमारे पास एक पौधा था, उसको हमने देखा तो लीफ काउंटेबल हो गया। लेकिन यदि उसी पौधे को आप उसी पौधे को छोड़ दीजिए आप, और लीफ को आप एक ट्री में ले लीजिए, तो उसमें अनगिनत क्या है? ट्री में अनगिनत पत्तियां हैं, यानी अनगिनत लीफ हैं। तो वहाँ पे लीफ आपका अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है आपका, समझने की ही चीज़ है कि यदि हम एक पत्ती को, लीफ को किसी पौधे में देखते हैं तो वह काउंटेबल हमें दिखता है, और इस किसी ट्री में देखते हैं तो अनकाउंटेबल दिखता है। तो कोई भी नाउन हो वह आपका वहाँ पर जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्था होती है, उस हिसाब से काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम ट्री को ले लें, किसको ले लें? ट्री यानी पेड़ को ले लें, तब ट्री को हम क्या देखते हैं? कहते हैं यहाँ पे क्या है? अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास, और कह सकते हैं विलेज में यानी गांव में क्या होता है? ट्री को हम काउंटेबल मानते हैं, इसलिए क्योंकि हम गिन सकते हैं। बहुत होंगे, 2, 4, 10, 20, 50, 100, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बगीचे में चले जाए 200, 300 होगा। लेकिन यदि हम ब्राज़ील के जंगलों पर चला जाए, कहाँ चला जाए? जो ब्राज़ील का जंगल है, यदि हम ब्राज़ील का जो फॉरेस्ट है यानी जंगल है, वहाँ पे हम चले जाएं तो वहाँ पे इतने पेड़ हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। यही चीज़ स्टार पे भी लागू होता है। यदि मान लीजिए स्टार क्या होता है? स्टार मतलब तारा होता है, आप लोग जानते ही हैं। स्टार यदि अजूरिया रात है, कैसा है?
अजोरिया मतलब एकदम सफ़ेद चांदनी की रात हो, तो वहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टार निकले रहते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं पर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाए, अंधेरी रात हो, डार्कनेस हो, और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्टार होता है बहुत ज़्यादा 2 4 10 निकले रहते हैं, या फिर बा ठीक है, तो वहाँ पे आप कहेंगे सर ये तो अनकाउंटेबल हो गया। तो कोई भी नाउन हो वह सिस्टम के हिसाब से क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है। ये थी आपकी बुक वाली परिभाषा। कौन थी? बुक वाली परिभाषा। अब हमारी जो परिभाषा है उस चीज़ को, हमारा देखो कोई परिभाषा नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। और एक चीज़ और, हम बच्चों को कोई भी हो हम उनको रटाते नहीं है, क्या करते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि आप रटाएंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, रटाएंगे तो क्या करेंगे, बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन जब सिखाएंगे तो वह क्या करेंगे, सीखने के बाद बच्चा यदि किसी चीज़ को समझ लिया तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, वह कई परिभाषाएं बना सकता है, ठीक है, कई तरह से आपको बता सकता है। तो सिखाइए मत, क्या करिए, केवल सॉरी रटाइए मत, केवल क्या करिए, सिखाइए। आप लोग रटे मत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग रटे मत, केवल क्या करें, सीखें। तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है वह यही है कि कोई भी नाउन हो यदि हम उसको काउंटिंग प्रोसेस में रखते हैं, किस में रखते हैं, काउंटिंग प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, आप लोग जानते ही होंगे। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। जैसे हमने पढ़ा है शुरू शुरू में सीपीयू, क्या पढ़ा है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया, यूनिट मतलब इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, काउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है, हम बता चुके हैं काउंटिंग मतलब क्या होता है, गिनना। तो जो ऐसे नाउन जो गिनने की प्रक्रिया में होती है, किसके प्रक्रिया में आती हैं, गिनने की प्रक्रिया में आती हैं, या गणनी कर सकते हैं, प्रक्रिया में आती है, वह आपका नाउन काउंटिंग प्रोसेस के अंतर्गत रखी जाती हैं। अगर व्यवहारिक रूप से समझे, ठीक है, तो मान लीजिए राइस हो गया। राइस काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है, हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आप दुकान पर जाते हैं, क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो उसको हम काउंटिंग प्रोसेस में नहीं रखते हैं। यानी कहने का मतलब, हम दुकानदार से क्या करते हैं, गिन कर नहीं मांगते कि भैया हमें 2 ठो राइस दो, भैया हमें 4 ठो राइस दो, भैया हमें 6 ठो राइस दो। तो जहाँ पे आपको यही चीज़ है, जहाँ पर आपको काउंटिंग प्रोसेस में न आए जो चीज़ें, उसको आप फट से किस में रख दो, जो गिनने में न आए आप किस में रख दो, काउंटिंग प्रोसेस में ना आए उसको आप अनकाउंटेबल में रख दो। और जो जो गिनने के प्रोसेस में आए, यानी जो काउंटिंग प्रोसेस में आए, उसको आप काउंटेबल नाउन में रख दो। पेन हो गया, पेन को हम गिनने की प्रक्रिया में रखते हैं, किस में रखते हैं, काउंटिंग प्रोसेस में रखते हैं। बुक हो गया, इसको भी काउंटिंग प्रोसेस में रखते हैं। क्यों रखते हैं भैया, क्यों, क्योंकि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो इसको हम मांग कर लेते हैं, भैया हमें 1 पेन दो दो, हमें 2 बुक दो दो, हमें 3 बुक दे दो। तो वहाँ पे काउंटिंग प्रोसेस में आएगा, यानी काउंटिंग प्रोसेस वाले जो नाउन हैं आपके, वह काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और जो जो काउंटिंग प्रोसेस वाले नाउन नहीं है, वह आपके अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। कि क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जा रहा है। कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए हम लेने जाते हैं पोटैटो, क्या लेने जाते हैं, पोटैटो। अब पोटैटो में क्या होता है कि हम मांग कर लेते हैं 2 ठो दो भैया, 3 ठो दो, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेते हैं, किलोग्राम के हिसाब से लेते हैं। जब हम किलोग्राम के हिसाब से लेते हैं, यानी वजन के हिसाब से लेते हैं, तब वहाँ पे हमारा जो होता है पोटैटो, कौन सा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। एक चीज़ है आपका काउंटलेस, क्या है, काउंटलेस। इसको समझो आप, काउंटलेस क्या होता है। देखो काउंटलेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए बनाना, क्या हो गया, बनाना। बनाना का मतलब होता है केला, क्या होता है, केला होता है हिंदी इसकी। अब बनाना को आप यूपी ले लीजिए, यूपी और हो गया, एमपी हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया। यदि यहाँ पर हम बनाना को क्या करते हैं, परचेस करते हैं, यानी खरीदते हैं, तो हमें कैसे मिलता है, डजन के हिसाब से, यानी दर्जन के हिसाब से मिलता है। किसके हिसाब से मिलता है, दर्जन के हिसाब से मिलता है, ठीक है। 1 दर्जन 50 रुपया, 1 दर्जन 40 रुपया, 1 दर्जन 30 रुपये, ऐसे मिलता है। लेकिन इसी को हम अगर दिल्ली में चला जाए, कहाँ बाबू, दिल्ली में चला जाए, तो दिल्ली में अगर हम जानते हैं तो जो हमारा
ये बनाना है वहाँ भैया कैसे मिलता है, वजन के हिसाब से मिलता है। किससे मिलता है, वजन के। ठीक है, यदि आप कहेंगे कि वहाँ पे अगर यदि आप कहें कि भैया कहेगा, आप कहेंगे कैसे केला है, तो पूछेगा भैया 30 रुपये किलो। ठीक है, कैसे कहेगा, 30 रुपये किलो। तो आप 30 रुपये में उसमें आपको एक भी आ सकता है केला, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। यानी वहाँ पे कैसे देंगे आपको, तौल के देंगे, वजन के हिसाब से देंगे। तो आप सर कहेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए आप लोग, बनाना को समझ लीजिए। तो समझ लीजिए, आप सबको समझ गए। अगर हम बनाना को यहाँ पे क्या करते हैं, परचेस करते हैं, क्या करते हैं, बनाना को खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो जो केला है हमारा, बनाना है, कैसे मिलता है हमें, दर्जन के हिसाब से, यानी दर्जन के हिसाब से मिलता है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। हाँ, एक चीज है, आप 2 भी खरीद सकते हैं, 3 भी खरीद सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मिलता कैसे है, केला कहेंगे भैया कैसे है, तो कहेंगे 50 रुपया दर्जन। आप एक भी लेंगे, 2 भी लेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, अब लेकिन इसी चीज को यदि हम दिल्ली में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली में चले जाएंगे, तो वहां पे आपको मिलेगा कैसे, वजन के हिसाब से। कैसे मिलेगा, वजन के हिसाब से मिलेगा, यानी तौल के मिलेगा। तब आपका जो बनाना होगा क्या कहलाएगा। आप सर कहेंगे, आप एक परिभाषा और होती है, जिनको हम क्या करते हैं, तौलते हैं। क्या करते हैं, तौलते हैं या मापते हैं। मापने का मतलब, तौलते या मापते हैं कहने का मतलब, अब गेहूं हो गया या राइस हो गया, राइस को हम क्या करते हैं, तौलते हैं, तौल के देते हैं किसी चीज़ को, 2 किलो, 3 किलो, आधा किलो। ठीक है, तौल के देते हैं। तो जिसको हम तौलते हैं या फिर जिसको मापते हैं, मापते का मतलब जैसे हम 2 लीटर हो गया, भैया 2 लीटर हमें तेल दे दो, क्या दे दो, तेल दे दो। तो तो जो आयल होता है, आयल हो गया, वाटर को भी हम लेते हैं 1 लीटर, 2 लीटर। तो जो तौलते हैं या जिसको मापते हैं, उसको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल में रखते हैं। ठीक है, और राइस मटेरियल नाउन हो गया, और वाटर भी क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बनाना किस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। बनाना जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए मिलता है काउंट के हिसाब से, यानी काउंटिंग प्रोसेस में हम इसको रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, काउंटिंग प्रोसेस में रख रहे हैं। हाँ, सपोज कर लीजिए काउंटिंग प्रोसेस में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं, काउंटिंग प्रोसेस में। क्योंकि हम यहाँ पे 1 मांग लेते हैं, 2 मांग लेते हैं, 1 मांग लेते हैं, 2 भी मांग लेते हैं, यानी काउंटिंग प्रोसेस में रखते हैं। तब यहाँ हमारा काउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, काउंटेबल नाउन। अब इसी चीज को यदि हम कह दिए कि जिसको हम तौलते हैं या मापते हैं, तो दिल्ली में क्या हो रहा है, केला को तौला जा रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, तौला जा रहा है, वजन किया जा रहा है। तो सर कहेंगे वहां पे अनकाउंटेबल हो गया। यानी हमारे यहाँ से कोई पूछे कि बेटा बनाना क्या है, यहाँ पे यूपी में कोई पूछे तो हम काउंटेबल बताएंगे, लेकिन दिल्ली वाले पूछेंगे तो हम अनकाउंटेबल बताएंगे। नहीं, आपको कहना है कि यह काउंटलेस है। क्या है, काउंटलेस है। क्या है, उस समय काउंटलेस है। तो ऐसा नाउन काउंटलेस। तो सबसे बड़ी चीज, काउंटलेस अनकाउंटेबल नहीं होते हैं, काउंटलेस अनकाउंटेबल नहीं होते हैं। अनकाउंटेबल वही होते हैं जो काउंटलेस नहीं होते। ठीक है, काउंटलेस का मतलब आप लोग समझ गए कॉन्सेप्ट को। ऐसे नाउन जो कहीं पर तौला जाए, या फिर जिनको हम कहीं पर तौल के दें, समझ गए, या फिर कहीं पर गिनती के हिसाब से दें, तो उनको हम काउंटलेस बोल देते हैं। बनाना क्या हो गया आपका, काउंटलेस हो गया। अनकाउंटेबल नाउन नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, क्या हो गया, काउंटलेस हो गया। ठीक है, इसी तरह आपका जैसे मान लीजिए गोभी होता है, गोभी में पत्ता गोभी हो गया। कौन सा गोभी हो गया, पत्ता गोभी। आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे मिलेगा, वजन के हिसाब से मिलेगा। कैसे मिलेगा, वजन के हिसाब से मिलेगा। तो यह भी काउंटलेस हो गया। क्या हो गया, काउंटलेस हो गया। ठीक, तो ऐसे नाउन, काउंटलेस नाउन क्या होता है कि काउंटलेस नाउन को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि हम काउंट अनकाउंटेबल नहीं कह सकते। अनकाउंटेबल वही कहेंगे जिसको हम क्या करेंगे, गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वाटर ले लेते हैं हम, आयर ले लेते हैं, वाटर ले लें और आयर ले लें, तो यह काउंटलेस नहीं कहलाएंगे। यह क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल। ठीक है, और काउंटलेस क्या कहलाएगा, बनाना हो गया। और जिसको हम वजन करके लेते हैं और गिनती दोनों से लेते हैं, वो आपके काउंटलेस हो गए। ठीक है, तो यही फैक्ट था हमारा। आज हमने सीखा काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, और काउंटलेस। इसके साथ साथ हमने सीखा कि काउंटलेस भी क्या चीज़ होती है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं शॉर्टकट में। तो जो आपका किससे रहे, काउंटिंग प्रोसेस में रहे,
सबसे पहले इस चीज़ को समझो आप लोग, जिसको हम काउंटिंग प्रोसेस में रखें। किस में रखें? काउंटिंग प्रोसेस में रखें। वह आपका काउंटेबल, जो इसको वह आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सही नहीं है, वह हो जाएगा आपका काउंटेबल, जिसको हम काउंटिंग प्रोसेस में ना रखें। किस में रखें? काउंटिंग प्रोसेस में। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, काउंटिंग मतलब गिनने वाली। जिसको हम काउंटिंग प्रोसेस में ना रखें वह आपका अनकाउंटेबल। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, कहीं पर गिनते हैं, कहीं पर हमें वजन के हिसाब से मिलता है, वो आपके काउंटलेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काउंटलेस। तो किसी चीज़ को समझो, रटो मत, किसी चीज़ को रटो मत, उसके कॉन्सेप्ट को समझो आप। उसके आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप अपनी अपने परिभाषा में बता सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, अपने परिभाषा में बता सकते हैं। तो आज हमने सीखा काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अनकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने सीखा कि काउंटलेस नाउन भी क्या होता है। और इसमें हमने यह भी सीखा कि जो अनकाउंटेबल है वह काउंटलेस नहीं हो सकता है, वह काउंटलेस नहीं हो सकता। और जो काउंटलेस है, जो क्या है, काउंटलेस है, वह आपका अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो सकता है। यही चीज़ है और कुछ नहीं। आगे हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो हमारा पांचों नाउन खत्म हो गया, अभी हमें बचा है केवल कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन पे जो रूल होता है सिंगुलर या प्लूरल नाउन का, तो कुछ नाउन हमने ऐसे होते हैं जो हमेशा किस में रहते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और कुछ नाउन हमेशा होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। आगे हम कल इस पे डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन पे विस्तार से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट कहाँ से उठाता है, कलेक्टिव नाउन से उठाता है। ठीक है, आप चाहे एसएससी देख लीजिए, चाहे नेवी देख लीजिए, जो भी इंग्लिश का एग्जाम है, चाहे बैंकिंग सेक्टर का देख लीजिए, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं कॉमन नाउन, जो आगे चलकर कौन सा नाउन बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। कौन सा नाउन बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्ट हो गया, क्या हो गया? एक्ट। एक्ट कॉमन नाउन है, यहाँ पे जाकर कौन सा नाउन बनेगा? एक्शन बनेगा। कौन सा बनेगा? एक्शन बनेगा। ठीक है। रोबर हो गया, रोबर मतलब डाकू होता है, लुटेरे होते हैं। रोबरी मतलब होता है डकैती, लूट या डकैती क्या होती है? रॉबरी होती है। क्या होती है? रॉबरी। तो कुछ नाउन कॉमन नाउन मिलकर कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं, क्या होते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको, एडजेक्टिव से आपका क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। क्या बनता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे मान लीजिए ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव का क्या होता है कि यह किसी को विशेषता बताता है। जैसे यू आर ऑनेस्ट, तुम क्या हो? यू आर ऑनेस्ट बॉय, तुम ईमानदार लड़के हो। कौन सा लड़का हो? ईमानदार। तो यहाँ पे यू की विशेषता बता रहा है, यानी यह क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यदि हम ऑनेस्ट से क्या बनाए? ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। तो यह आपका कौन सा हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। यानी ईमानदारी को हम क्या कर सकते हैं, ना तो हम इसको देख सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, केवल फील किया जा सकता है। तो ऐसे नाउन जिनको ना तो हम देख सके, केवल न छू सके, केवल फील कर सके, ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जीवन की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, तीनों अवस्थाओं का मतलब, जैसे मान लीजिए बचपन हो गया, चाइल्डहुड हो गया, क्या हो गया? चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया। ये चाइल्डहुड मतलब बचपन का ही रूप है, बॉयहुड, चाइल्डहुड। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके आगे बॉय कॉमन नाउन है, बॉय के आगे हमने हुड लगा दिया तो बॉयहुड हो गया। ठीक है। तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए बॉयहुड हुड यूज करते हैं, ये चाइल्डहुड हो गया। छोटे बच्चे के बचपन के लिए चाइल्डहुड, बड़े बच्चे के बचपन के लिए बॉयहुड यूज करते हैं। तो जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, मान लीजिए तीसरा है यूथ वाला, यूथ भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और लास्ट जो स्टेज होता है ओल्ड होता है, तो ओल्ड मतलब बूढ़ा, ओल्डनेस मतलब बुढ़ाई या बुढ़ापा कह सकते हैं, ओल्डनेस मतलब बुढ़ापा। तो जीवन की तीनों अवस्थाएं भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आप लोग वीडियो पर जितने भी हम वीडियो डालते हैं आप लोग उसको हमेशा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन है आप पे चली जाएगी और आप हमारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।